तो आज के वीडियो में फिर हम पढ़ने जा रहे हैं करण कारक। कारक प्रकरण का तीसरा खंड हम पढ़ रहे हैं बच्चे। करण कारक। करण कारक को कौन सा विभक्ति कहते हैं हम लोग? तृतीया विभक्ति। कौन सा विभक्ति कहेंगे? तृतीया विभक्ति का चिन्ह जैसे ही हम करण कारक लिखते हैं, तृतीया विभक्ति लिखते हैं, बगल में तुरंत उसका चिन्ह लिखोगे बच्चे। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे जो से लिखते हैं उसके बगल में लिखते हैं के साथ। साथ के अर्थ में समझ लो से लगा हो तो हम कौन सा विभक्ति प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति करते हैं, प्रयोग करेंगे। और अगर कारक कहें तो करण कारक प्रयोग करते हैं बच्चे। कोई दिक्कत किसी को? तो करण कारक का पहला फॉर्मूला हमारा है करणे तृतीया। कौन सा फॉर्मूला है? करणे तृतीया। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। करण कारक कैसे समझेंगे बच्चे? यदि किसी शब्द के साथ में से चिन्ह लगा हो और वो के साथ के अर्थ में बोध करा रहा हो, तब हम कौन सा विभक्ति प्रयोग कर देंगे? तृतीया विभक्ति प्रयोग कर देंगे बच्चों। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? तो बाण से मारा, तो बाण के साथ ही मारा। समझ में आ गया ना जी? बाण से दूरी रखकर तीर को बाण बोलते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से राम के लिए लिखेंगे रामः, उसके बाद बाण से तो बाणेन, रावण को रावणम, मारा के लिए हतवान। या तो हम समझ लो हतवान का प्रयोग कर देंगे, या हन धातु का लंग लकार का रूप भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सत्री सानच कर कत्वा ल्यप, ये जो मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ उस सब चीज़ों में से ये समझ लो कि प्रत्यय के आधार पे यहाँ पे वान का प्रयोग किया गया है। तो चलो हम आगे, अभी इसके खंड के बाद जैसे कारक प्रकरण समाप्त होगा, पुनः हम तुम्हें लेकर चलेंगे प्रत्यय पर। और प्रत्यय पे तुम जानोगे कि यदि तुम्हें लकार नहीं याद हो और तब सिर्फ प्रत्यय याद हो, तो कई प्रत्यय ऐसे हैं जो तुम्हें पास्ट टेंस का बोध करा देगा या समझो फ्यूचर टेंस का बोध करा देगा। और बिना लकार पढ़े हुए भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हतवान का प्रयोग किया गया है बच्चे। तो राम ने क्या हो जाएगा बोलो? रावण को रावणम। ये ना कि रावण को कहे तो बाणेन नहीं बोल देंगे बच्चा। मैंने तुम्हें बता दिया है कि संस्कृत में आगे से पीछे, पीछे से आगे लिख दे तभी कोई फर्क तुम्हें समझाने के लिए मैं आगे पीछे लिखा हूँ। अन्यथा बोर्ड के एग्जाम में तुम आमने सामने ही लिखोगे सभी। समझ गया ना सर? तो फिर बोलो राम ने रामः, रावण को रावणम, वाण से वाणेन, मारा हतवान। तो इस तरीके से इसका हमने प्रयोग कर लिया। तो ये इसका पहला फॉर्मूला पढ़ लिया। दूसरा फॉर्मूला स्टार लगा लो बच्चे। सहार्थे तृतीया या सहयुक्ते अप्रधाने सहार्थे तृतीया। सहयुक्ते के बाद देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, सभी स्क्रीन पे ध्यान दोगे तुम लोग। सहयुक्ते अप्रधाने, जो ड मैं लिखा हूँ, ड को जब डबल बढ़ा के लिख दिया जाता है तो उसको अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? इसीलिए यहाँ पे देख लो खूब बढ़िया। यह जो अप्रधाने है, ड प्रधाने न पढ़ के क्या पढ़ेंगे? अप्रधाने। तो इस तरीके से हमारा बनता है सहार्थे तृतीया या सहयुक्ते अप्रधाने सहार्थे तृतीया। कहता है कि सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों, ये चारों का अर्थ होता है साथ। सह मीन्स साथ, साका मीन्स साथ, सार्धा मीन्स साथ, समम मीन्स साथ। साथ के अर्थ में माने साथ के योग में, माने जिस वाक्य में सह, साकम, सार्धम, समम अगर लगा हुआ हो तो उसके योग में अप्रधान शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रधान शब्द में नहीं करेंगे। किस में करेंगे? अप्रधान में। जैसे देखो, राम के साथ सीता बन गई, मुख्य है कौन बन गई? सीता। तो सीता में हम प्रयोग नहीं करेंगे तृतीया। किसके साथ गई है? राम के साथ। तो राम का तृतीया विभक्ति जब हम प्रयोग करेंगे तो बालक का शब्द रूप चलेगा राम पर या राम का रूप चलेगा बालक पर। याद करो, बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई। तो बालक का बालके, तो राम का पुत्र का पुत्रेण, ये याद रखना है हम लोग, ठीक है ना? तो राम के लिए हम प्रयोग कर देंगे रामेण, और साथ के लिए प्रयोग करेंगे सह।
चाहे तो साकम, चाहे तो सार्धम और चाहे तो समम भी प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य तौर पे संस्कृत के जो भी शिक्षक होते हैं वो एक बार शिक्षक बनने के बाद से प्रायः पढ़ाना थोड़ा छोड़ देते हैं, प्रायः कम ही पढ़ा पाते हैं ये सब। इसीलिए सह वाला शब्द ही लिखना है, वो नॉर्मल है, सबको हमेशा याद रहता है। यदि मान लो कोई व्यक्ति पढ़ लिया, पढ़ने के बाद शिक्षक बन गया और वह सालों भर नहीं देखता है, बच्चे ने साकम समम सार्धम अगर लिख दिया है, अगर उनके दिमाग में नहीं आ पाया कि करंट में कि वो क्या है, तो गलत काट सकते हैं। इसलिए हम लोग नॉर्मल शब्द प्रयोग क्या करेंगे लिए साथ के लिए सह। तो राम के लिए हम प्रयोग करेंगे रामेण, और साथ के लिए सह, सीता के लिए सीता, वन के लिए वनम, और गई के लिए गतवान। इसमें इस तरीके से इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे, राम के साथ सीता वन गई, रामेण सह सीता वनम गतवान। गत भी प्रयोग कर सकते हैं, गतवान भी प्रयोग कर सकते हैं, अगच्छत भी प्रयोग कर सकते हैं। जब मैं तुम्हें प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो ये सब क्लियर करूंगा काफ़ी ठीक से। तो इस पे स्टार का चिन्ह लगा लो बच्चे, मैं स्टार के अंदर स्टार लगवा रहा हूँ। यह अनुवाद में बार बार पूछता है, हर परीक्षाओं में 1-2 साल के बाद पूछ ही देता है, कभी कभी तो कंटिन्यू करता है। उसी प्रकार दूसरा इसका है, पुत्र के साथ पिता बाजार जाता है, तो पुत्र के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे पुत्रेण, और साथ के लिए सह, पिता के लिए पिता। पिता छोटी की मात्रा से लिखेंगे बच्चे, इस पिता का मतलब पीने वाला पिता हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये पिता बड़ी से ना लेकर क्या लिखेंगे छोटी से लिखेंगे, और बाजार के लिए लिखेंगे हाटम, और जाता है के लिए गच्छति। तो पुत्र के साथ पिता बाजार जाता है, क्या होगा हाँ पुत्रेण सह पिता हाटम गच्छति। तो पिता को सुधार लिए बच्चे तुम लोग। अब इसका तीसरा फॉर्मूला है अपवर्गे तृतीया। कहते कार्य की समाप्ति या फल की समाप्ति को अपवर्ग कहते हैं। जब कार्य की समाप्ति हो जाए या फल की प्राप्ति हो जाए तो उस समय क्या कहते हैं अपवर्ग कहते हैं। और इस स्थिति में कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 माह में व्याकरण पढ़ा पूरा व्याकरण जो कार्य की समाप्ति हुई है कितने माह में 1 माह में, तो लिखेंगे मासेन व्याकरणम अधीतम। इस पर स्टार लगाओ थोड़ा सा, मासेन व्याकरणम अधीतम। ये पूछ देता है कि किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे अपवर्गे तृतीया। और अंतिम, इसका अंतिम नहीं बल्कि ये चौथा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डबल स्टार लगा लो बच्चे। यकीन रखो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल इससे अनुवाद पूछता ही है। अनुवाद नहीं पूछा तो समझो कारक प्रकरण में पूछेगा, सूत्र दे देगा उसमें पूछेगा, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग जरूर करता है बच्चे। येनांग विकार, क्या दिया है येनांग विकार, जिस अंग में शारीरिक विकार हो, मतलब समझो कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो। बच्चे ध्यान दो, अपने अपने पेज पे ध्यान दो सभी। जिस अंग में शारीरिक विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे जैसे देख लो इसमें मैं लिखा हूँ शारीरिक विकार, मतलब कोई आँख से, कान से, पैर से, लंगड़ा लूल्हा या मान लो कि काना या जो भी होते हैं तो उसको शारीरिक विकार बोलते हैं। तो जैसे कहता है कि वह कान से बह रहा है, तो मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताओगे। पहले बताना है तुम्हें कान से बह रहा, तो कान का कर्ण होता है, तो कर्ण के तृतीया में, बालक की तृतीया में बालकेन, तो कर्ण की तृतीया में, तो कान से बह रहा, उसके लिए लिखेंगे कर्णेन वधिरह। क्या प्रयोग करेंगे कर्णेन वधिरह। आँख से काना, क्या हो जाएगा अक्षराकार। आँख से के लिए क्या प्रयोग करेंगे अक्षराकार। पैर से लंगड़ा, क्या हो जाएगा पादेन खंजह। खंजह को खज्जह लिख दिया गया है। ख के बाद इसमें देखो जो डबल ज दिया है ना, आधा वाले ज को आधा इया लिख लो, इया छ छ ज झ इया लिखते हैं ना तो आधा इया लिखेंगे तो हो जाएगा पादेन खंजह। और उसके बाद से इसमें देख लो, कहते हैं आँखों से अंधा, तो इसमें हो जाएगा नेत्रह अंध, नेत्रह अंध।
चूंकि बालक के तृतीया विभक्ति में देखो बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, तो हो जाएगा नेत्रेन, नेत्राभ्याम, नेत्रै। तृतीया के बहुवचन में नेत्र ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अब हम वाक्य बनाते हैं। बोलो, वह कान से बहरा है, क्या बनेगा? हाँ, वह के लिए सह, कान से के लिए कर्णेन, बहरा के लिए बधिरह, और है के लिए। अगर कह दे कि वह आंख से काना है तो बहुत बढ़िया, वह के लिए स, आंख से के लिए अक्षरा, काना के लिए कार, है के लिए। अगर कहना हो कि मैं पैर से लंगड़ा हूँ तो मैं के लिए अहम, पैर से के लिए जब मैं पूछूं तब बोला करो बच्चे। मैं के लिए पैर से के लिए, लंगड़ा के लिए खंजह, हूँ के लिए अस्मी, हूँ के लिए अस्मी का प्रयोग करेंगे हम लोग। उसी प्रकार अगर कह दे कि वह आँखों से अंधा है तो वह के लिए आँखों से के लिए नेत्र, और अंधा के लिए अंधः, और है के लिए अस्ति। अब मैं तुम्हें इसी के साथ बताता हूँ बच्चे, जो मैंने शब्द रूप तुम्हें दिया है उसमें से अस धातु का शब्द रूप पांचों लकार में याद कर लोगे। कल मैं पूछूंगा तुम लोगों से, और कल के क्लास के बाद चूंकि परसों टेस्ट भी मैं ले लूँगा, इसीलिए इसको ठीक से देखोगे और समझोगे। अस धातु का रूप मेरे शब्द रूप वाले पेज में देख लेना, उसमें मिल जाएगा। अस्ति, अस्त, संति, अस्सी, अस्त, अस्त, अस्मि, स्व, हस्मा। इस तरीके से अस धातु का रूप लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार और विधिल, पांचों लकार में अस धातु का रूप अगर याद हो गया तो बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारा 5 नंबर बढ़ गया, याद रख लेना। ये नहीं याद हुआ तो 5 नंबर घटा के ही नंबर जोड़ना बच्चा, इसलिए इसे याद करोगे। कल मैं पूछूंगा। और इसका हम पढ़ने जा रहे हैं अंतिम फॉर्मूला, इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया। इसे पढ़ेंगे इत्थम भूत लक्षणे, मेरे साथ पढ़ो। इत्थम भूत लक्षणे वा उप लक्षणे तृतीया। फिर पढ़ो इत्थम भूत लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया। यदि किसी विशेष चिन्ह से किसी की पहचान की जाए तो उसके लिए प्रयुक्त शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके वेशभूषा से ही हम लोग पहचान लेते हैं, उसके टोपी से पहचान लेते हैं, किसी के दाढ़ी से पहचान लेते हैं, किसी को जटा से पहचान लेते हैं, किसी के स्टाइल से पहचान लेते हैं, किसी के बॉडी से पहचान लेते हैं। ये वही होगा। तो जब किसी विशेष लक्षण से किसी की पहचान की जाए तो उसमें हम कौन सा विभक्ति प्रयोग करते हैं बच्चे? तृतीया विभक्ति। जैसे कहता है कि वह जटा से तपस्वी लगता है, मान लो कोई जटा से तपस्वी लगने लगे तो उसके लिए बनाएंगे वह के लिए सह, और जटा से दिया है तो क्या प्रयोग करेंगे? जटाभि। जटाभि क्यों प्रयोग करते हैं बच्चे? थोड़ा समझ लो बच्चे। जटा का शब्द रूप चलता है लता पे, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि। तो जटया, जटाभ्याम, जटाभि। याद है ना लता का शब्द रूप? तो लता का लताभि, तो जटा का जटाभि। तो वह के लिए सह, जटा से के लिए जटाभि, और तपस्वी लगता है उसके लिए हम प्रयोग कर देंगे तापसः। तापसः का मतलब ही हो गया तपस्वी लगता है। आ गया समझ में? और उसके बाद इसी में आ जाओ, कहता है कि वह वस्त्र से सज्जन प्रतीत होता है। मान लो कोई व्यक्ति फुल पैंट पहना हो, फॉर्मल ड्रेस पहना हो, और समझो कि ऊपर से शर्ट भी पहन लिया हो, टाई भी लगा लिया हो, बढ़िया से जूता मोजा पहना हो, तो वो सज्जन के जैसे व्यक्ति लगते हैं। तो उसके लिए दिया है कि वह के लिए सह, वस्त्र से के लिए वस्त्रेण, सज्जन के लिए सज्जन, अप्रतीत होता है के लिए प्रतीयते। आ रहा समझ में ना? सज्जन उसे बोलते हैं जो समझ लो कि सत्य प्लस जन, जो सच्चाई के साथ जो जनता रहती है, जो व्यक्ति रहता है, जो ईमानदारी के साथ रहते हैं, जो बेईमानी नहीं करते हैं, देखने में नॉर्मल रहते हैं, जो अपने आप को उड़ते नहीं है, बनाते नहीं हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सज्जन। तो सज्जन माने अच्छे गुण वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सज्जन बोलते हैं बच्चों।
तो इस तरीके से वह वस्त्र से सज्जन प्रतीत होता है। क्या बनेगा संस्कृत में? सह, हाँ, सह वस्त्रेण सज्जना प्रतीयते। तो दोनों पे स्टार लगा लो। बोर्ड के एग्जाम में ये दोनों पूछता है, बार बार हर एक दो साल के बाद पूछता है। बच्चे स्टार लगा लिया? तो इस तरीके से तृतीया विभक्ति हमारा समाप्त हो गया बच्चे। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, और इसी के साथ हमारा कारक प्रकरण समाप्त हो जाएगा बच्चे, क्योंकि पंचमी षष्ठी सप्तमी का हम तुम्हें वीडियो भेज चुके हैं, तुम देख लिए होगे उसको। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए इसको पढ़ो समझो, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो फिर तुम हमसे पूछ सकते हो बच्चों।